अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम हो गया आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी डायरी में। और आज मैंने सोचा कि मैं कोई ऐसा व्लॉग बनाकर वॉइस ओवर नहीं करूँगी, मैं आपसे डायरेक्ट बात करूँगी। और कुछ चीज़ें हैं शेयर करने वाली, थोड़ी सी मेरी बहनों से मैं अपने दिल का हाल बयान करूँगी, थोड़ी सी चीज़ें शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ से जो है ना, इस खिड़की से एक तो हवा इतनी अच्छी आती है, दूसरा यहाँ का व्यू मुझे इतना प्यारा लगता है कि और हवा देखें, यहाँ इतनी तेज़ हवा होती है ना कि मैं बात करूँगी मेरी आवाज़ नहीं आएगी, बस हवा की जो है ना फड़फड़ाहट सुनाई देगी। अच्छा जी, तो मुझे आपसे क्या शेयर करना है मैं बताती हूँ आपको। चारपाई मैंने यहाँ सुबह जो है ना, हमारी लाइट चली गई थी बहुत जल्दी और चार्जिंग फ़ैन में चार्जिंग नहीं थी ना, तो ये चारपाई में यहाँ पे रख के सो गई थी। यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी हवा आ रही थी, ठंडी ठंडी, और जाहिर सी बात है उस टाइम तो धूप भी नहीं होती, इतनी मज़े की हवा आ रही थी। मैं यहाँ पर सो गई थी मज़े से, तो इस वजह से ये चारपाई यहीं पड़ी रह गई है। अच्छा, उसके साथ साथ जो है ना, हम अपनी मुर्गियों को दाना भी देते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, आज आपको एक अपडेट देनी थी, तो मैंने सोचा मैं व्लॉग भी बना लेती हूँ, साथ साथ जो है ना मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि मैंने क्या डिसाइड किया है और मैं क्या करने जा रही हूँ। तो ये रही जी मेरी कुमकुम, ख़तरनाक, सबसे ख़तरनाक मेरी कुमकुम, जो कि फूलन देवी बनी हुई है। सब पर इस कुमकुम की दहशत बनी हुई है, क्योंकि ये जनाब तो नहीं है, जनाबा ये अपना चुन्ना मुन्ना सा एक अदद चूज़ा घुमा रही हैं। और वो जो मेरी बुलबुल है ना सामने, हालांकि वो 2 चूज़े हैं उसके साथ, बट वो भी जो है ना इससे बड़ा डरती है। और इससे तो सभी डरते हैं सिवाय इसके, ठीक है ना, ये सरदार है इस कबीले का और बाकी जो है ना सब कबीले के ही लोग हैं, लेकिन ये जो है ना, ये मलिका है, सरदार की बीवी है, तो इस वजह से इसकी दहशत बहुत ज़्यादा है सभी पर। अच्छा जी, मैंने अपडेट क्या शेयर करनी थी, जैसे कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह क्या रौनक है, क्या चूं चूं और कें कें बत्तख की, और सब कुछ है, बहुत अच्छा लगता है। अक्सर मैं और मेरे शोहर जो है ना शाम के टाइम यहाँ बैठते हैं। ओए दूर हट, दूर हट, दूर हटो, चलो दूर हटो, देती हूँ। ओए ख़तरनाक, ये मेरी कुमकुम का ही चूज़ा है, माशाल्लाह बड़ा हो गया। ये भी मेरी कुमकुम का ही चूज़ा है, ये भी बड़ा हो गया। और बाकी, अरे हाय हटो, दे रही हूँ, ये लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने ढीठ हैं, कोई इतने ढीठ हैं। तो इनको दाना भी देते हैं साथ साथ। आपसे मैंने वहाँ डाला हुआ है ना, वो खाओ ना अल्लाह के बंदो। अच्छा जी, मैंने ये कहना था, ये जितनी भी रौनकें आप देख रहे हैं ना, ये 1-2 दिन में सारा कुछ वीरान हो जाना है। खा लो, खा लो, तुम इधर ही खा लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। ये जो है ना सब कुछ वीरान होने वाला है, क्योंकि ये जो मुर्गे वगैरह है ना, ये मुर्गे मुर्गियाँ, ये एक भाई ने मुझे दी थी, और ऐसे ही उनको पता था मुझे शौक़ है, तो उन्होंने ऐसे ही मुझे दी थी कि चले ये आप रखें, अपना शौक़ पूरा करें। और उन्होंने मुझे फुल परमिशन दी हुई है कि आप रखना है रखें, सेल करना है सेल करें, जो आपका दिल करे वो करें। बट सेल करूँगी, कितने पैसे आ जाएंगे मेरे पास, है ना, और कितने दिन वो पैसे चल जाएंगे। तो मैंने बेहतर यही समझा कि अब, अच्छा ये जो दाना है ना, यकीन करें बहुत महंगा पड़ता है। और जिस हिसाब से मेरे शोहर के काम के हालात चल रहे हैं ना, कभी काम होता है कभी नहीं होता, तो ये हमें बहुत मुश्किल से अरेंज हम कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ना, मैंने सोचा कि मैं इन सबको उन भाई को रिटर्न कर देती हूँ। मैंने उन भाई को मैसेज भी कर दिया, मैंने कहा भाई मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन मैं ये सारी मुर्गियाँ मुर्गे आपको रिटर्न कर रही हूँ। तो भाई ने कहा कोई बात नहीं सिस्टर, आप दे दें मुझे वापस। हालांकि मैं चाहूँ तो मैं सेल भी कर सकती थी, बट मेरा दिल नहीं मानता। अरे बड़े प्यार से रखा है मैंने इनको, बच्चों की तरह रखा है, मैं इनको कैसे सेल करूँ? कितने दिन मैं इनसे आने वाले पैसे खा लूँगी, और कितने वो पैसे मेरे काम आएंगे। लेकिन मुझे दिल में दुख रह जाएगा कि हाय मेरे इतने प्यारे प्यारे मुर्गे मुर्गियाँ मैंने बेच दी। तो मैंने उन भाई से कहा कि भाई प्लीज़ आप जो है ना
इनको वापस रख लें अपने पास। ये चूज़े शूज़े ये सब जाएंगे, ये सब जाएंगे, ठीक है ना। वो बत्तख नहीं जाएगी क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वो कहता है कि नहीं ये बत्तख मेरी है, इसको कहीं भी नहीं देना। सो इस बत्तख को नहीं दूंगी, वरना मैं वो भी देने लगी थी, बट मेरा बेटा कहता है कि नहीं आपा बत्तख मेरी है, बत्तख आप किसी को भी नहीं देना। तो एक बत्तख कितना ही खा लेगी। ये देखें इसकी दहशत देखें ज़रा आप। तो बस ये लास्ट टाइम जो है ना मैं ये आपसे शेयर कर रही हूँ मेरे ये मुर्गे मुर्गियों की रौनकें। और ये 1-2 दिन में जो है ना सारी जगह खाली वीरान सी होने वाली है। तो अच्छा, इसका रीज़न क्या है, वजह क्या बनी, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मैंने आपसे पहले भी कई बार शेयर किया है कि जो ये घर है ना, वैसे तो ये घर बहुत प्यारा है, मुझे यहाँ किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है, सुकून है। सबसे जो मेन वजह है ना वो ये है कि यहाँ का किराया काफ़ी ज़्यादा है, जो कि हम बड़ी मुश्किल से अदा कर पाते हैं। तो मैंने और मेरे शौहर ने ये डिसाइड किया है कि हम कुछ भी करके कहीं से भी, चाहे छोटा सा जैसा तैसा भी होगा ना, लेकिन किराया कम होना चाहिए, हमारी रेंज में आना चाहिए किराया। तो हम वो घर ढूंढते हैं और जाहिर सी बात है छोटा घर ढूंढेंगे, न जाने कैसा होगा, कहाँ होगा, मैं ये मुर्गियाँ वहाँ ले जा सकूँगी, या फिर वही बात आती है ले भी गई तो मुझे फिर इनके दाने पानी के लिए फ़िक्र होती है। और जाहिर सी बात है हम परिंदों को भूखा तो नहीं मार सकते, खाना तो हमने खिलाना ही है ना इनको। अरे हाय चोंच लगती है, बदतमीज़। तो बस यही सोचकर जो है ना मैंने सोचा मैं इनको रिटर्न कर देती हूँ आहिस्ता आहिस्ता से। बकरियों का भी अय अल्लाह बकरियों का भी जो है ना मैं इंशाल्लाह बंदोबस्त करूँगी। और जो मेरी अपनी बकरी है ना रानी, वो भी मैं नहीं रखूँगी, वो मैं दे दूँगी अपने भाई को। क्योंकि इसकी अब की बार जो मैंने फ़ैसला लिया है ना वो मैंने बहुत सख्त फ़ैसला लिया है। मैंने अपने शौहर को क्लियरली बता दिया है जैसा तैसा भी घर हो मैं गुजारा कर लूँगी, बस किराया कम होना चाहिए। इंशाल्लाह ये मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वक्ती तौर पर कभी कभी हमें कुछ ऐसे फ़ैसले लेने पड़ते हैं जो चाहे हम जिससे खुश ना हों जिन फ़ैसलों से, लेकिन वो उस वक्त के लिए मुनासिब होते हैं। सो बस मैंने भी यही सोच कर ये फ़ैसला किया है। तो सबसे पहले तो इन मुर्गियों को भेजूँगी मैं, उसके बाद बकरियों का भी बंदोबस्त करना है मुझे। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, लेकिन कोई नहीं, वो भी मैं कर लूँगी। तो बस ये छोटी सी अपडेट देनी थी आपसे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैंने ज़्यादा जो है ना हवा देखें कितनी प्यारी चल रही है, कितनी प्यारी हवा चल रही है। तो बस मैंने सोचा कि ये जो मेरी ज़िंदगी की डायरी है ना एक नया सफ़ा इसमें मैंने लिखा है। और मैं बड़ी उदास भी हूँ और गमगीन भी हूँ, मुझे दुख भी हो रहा है, मुझे रोना भी आ रहा है, लेकिन यही मुनासिब है फ़िलवक्त। और अल्लाह ताला इंशाल्लाह जब अच्छा वक्त लाएगा ना मैं अपने सारे शौक़ दोबारा से पूरे करूँगी इंशाल्लाह। क्योंकि मेरे कोई बड़े बड़े शौक़ तो हैं नहीं, छोटे छोटे शौक़ हैं, छोटी छोटी खुशियाँ हैं। लेकिन इंसान को जो है ना हालात के मुताबिक फ़ैसले लेना ज़रूरी हो जाता है। सो बस ये सारे चले जाएंगे 1-2 दिन में, यहाँ ये जगह सारी खाली वीरान हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। तो दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी, और मेरी जितनी भी बहनें परेशान हैं तो मैं उनसे यही कहूँगी परेशान नहीं होना बहनों। वक्त आता है मुश्किल, ठीक है, लेकिन हमें उसका सामना करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब करम करेगा और बहुत हमारे लिए जो है ना अच्छे अच्छे से रास्ते निकालेगा। तो कभी भी परेशान नहीं होना, ठीक है। हो सकता है एक ऐसा भी वक्त आए कि मैं वो जो मुर्गा है ना जो मेरा फेवरेट है सबसे, और यहाँ का जो वो हीरो है, हो सकता है ऐसा वक्त आए मैं इसको वापस बुला लूँ अपने पास, अगर ये हो उनके पास। तब तक तो क्योंकि उससे मुझे बड़ी मोहब्बत है। और ये जो उसका बच्चा है ना हाथ में नहीं आएगा, बदतमीज़, ये अपने बाप पर गया है, इसके भी टांगों पे जो है ना फेदर्स हैं उस मुर्गे की तरह। तो खैर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पूरी देखी होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, और अल्लाह हाफिज़।